Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to start with the third part of class 8 chapter 2 tsunami, and I'm having book with me Honeydew, and I have already uploaded video upon the chapter 2 first and second part. You can check in a playlist. And before starting my video, I would like to thank you all who have subscribed my channel and also share with your friends. And without wasting time, let us start. तो जो हमारा थर्ड पार्ट है उसमें हमने क्या है, मतलब कि इसमें जो हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में किस तरीके से सुनामी का इम्पैक्ट रहा वो हमने पढ़ लिया। थाईलैंड में कैसे रहा, टिली स्मिथ मेन कैरेक्टर थी जैसे, वो हम रीड कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में क्या होता है कि जो अर्थक्वेक आता है तो उसमें अर्थक्वेक का मतलब किस तरीके से तमिलनाडु का है एक तो बेसिकली, और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं वो पहले ही सेंस कर लेते हैं, तो ये सब इसमें बताया हुआ है। तो जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्टैम्ड इनटू द कोस्ट इन द इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। तो जैसे जाइंट क्या होता है, बहुत ह्यूज, जो बड़ी वेव्स, बड़ी लहरें होती हैं, उनके आने से पहले, ठीक है। स्टैम्ड का देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि जो स्ट्राइक फोर्सफुली, जब एकदम से फोर्स लगा के मतलब कि फोर्सफुली आती हैं, स्ट्राइक करती हैं, धक्का लगाती हैं जब किनारों पे, तो इंडिया में, श्रीलंका में, तो जो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि उनको पहले ही पता चल जाता है। दे फ्लैट टू सेफ्टी, ठीक है, फ्लैट होता है, थर्ड फॉर्म फ्लैट है कि वो सेफ्टी के लिए भाग जाते हैं वहाँ से। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, जितने भी आई विटनेस अकाउंट के होते हैं जिन्होंने अपने आंखों देखी, सामने देखा है। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी चिल्लाना शुरू करते हैं और वो दूसरे में ग्राउंड पे चले जाते हैं। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग्स हैं वो भी मतलब कि बाहर जाना मना कर देते हैं। एंड फ्लामिंगोज अबंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, और जो बर्ड्स होती हैं वो भी मतलब कि जैसे लो लाइंग एरियाज में मतलब कि जाने के लिए मना कर देती हैं। जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर, और जो जू होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मतलब कि वो भी अपने शेल्टर में की तरफ चले जाते हैं। कुड नॉट बी एंटीज टू कम बैक आउट, और मतलब कि बिल्कुल भी अटैक नहीं कर पाते कि वो वापस वहाँ पे आए, मतलब कि बिल्कुल भी नहीं वापस आ पाते हैं, ठीक है। एंड मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस ए सिक्स सेंस, और बहुत लोगों का विश्वास है कि एनिमल्स की सिक्स सेंस होती है। नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, उनको पता होता है कि कब धरती हिलने वाली है। सम experts believe that animals more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration, जो उसमें वाइब्रेशन होती हैं, ठीक है। एक्सपर्ट का मानना है कि बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से उसको अच्छे से सुनते हैं। दे कैन सेंस इन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज दैट्स गोइंग ऑन, जब ह्यूमन्स को पता लगता है ना, ह्यूमन रियलाइज करते हैं कि सुनामी आ रही है, तो उसे पहले ही रियलाइज, या अर्थक्वेक का रियलाइजेशन उसे पहले एनिमल्स को हो जाता है कि कोई ना कोई डिजास्टर, कोई ना कोई मतलब कि प्रॉब्लम आने वाले हैं, ठीक है। वी कैनॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स सेंस और नॉट, अब हमें श्योर नहीं हो सकता कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस है नहीं, बट द फैक्ट इज दैट जाइंट वेव्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशंस किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, ठीक है। मतलब कि डजन कंट्रीज में, दर्जनों कंट्रीज में ये फैक्ट है कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स की वजह से मतलब कि 1,50,000 लोग मर चुके हैं इंडियन ओशंस के आसपास। तो अलोंग एंड बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन एनिमल्स का नहीं पता लगा कि वो डेड हुए हैं नहीं हुए हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग हुआ है। अलोंग इंडियस कॉर्लर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पैरिश्ड, मतलब कि इंडिया के जो कजल, सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन में से गड़बड़ हो सकती है, कजल एलोर है, क्योंकि जो इसके ओशंस की उसमें प्रोनाउंसिएशन का वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वो तो वर्ड्स का होता है। जो हमारी इसमें कडल एलोर कोस्ट है, जो इसमें हज़ारों लोग मर गए थे, ठीक है। जो बुफेलोज हैं, गोट्स हैं, डॉग्स हैं, वो मतलब इसमें क्या होता है कि वो अनहार्म्ड होते हैं, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स में, जैसे एलिफेंट है, लेपर्ड है, एनिमल्स की अलग अलग वेराइटीज़ हैं, 130 वेराइटीज़ बर्ड्स की हैं। तो जो 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनागाला बीच इनसाइड दिस पार्क, ठीक है। तो जो 60 विजिटर थे वो वहाँ से मतलब कि जो पटनागाला जो बीच है वहाँ से, पार्क से मतलब के अंदर ही वो वॉश्ड अवे हो गए थे, मतलब भाग गए थे। बट लेकिन जो एनिमल्स थे, कैरकस वर फाउंड, जो नो एनिमल, किसी भी एनिमल की डेड बॉडी थी वो नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर टू मतलब कि एक्सपेक्ट टू वॉचर बफेलोज,
ठीक है, सिर्फ मतलब एक दो बुफेलोज थी जो वहाँ मिलती हैं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, ठीक है, आधा घंटा पहले जब सुनामी आई, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनाकला बीच। तो जब आधा घंटा पहले सुनामी से आने से पहले कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो एलिफेंट है, 3 एलिफेंट मतलब कि वहाँ से रन कर रहे थे, भाग रहे थे। अ श्रीलंका जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट, एक मिनट यहाँ से देखना पड़ेगा मुझे, नियर गैले सेड हिज 2 dogs would not go for their daily। ठीक है, तो श्रीलंका में ना एक जेंटलमैन ने बताया जो उसी किनारे पे रहता था, तो वो गैले है मतलब पर्सन, उन्होंने बोला कि जो मेरे 2 dogs हैं वो भी उस दिन डेली रूटीन पे जैसे बीच पे जाते हैं वो नहीं गए उस दिन। देर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटिंग, मतलब कि वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं कि भी उन्हें जाना होता है बाहर घूमने के लिए। ही सेड, उसने बोला था, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और शायद उन्होंने मतलब कि जो मना कर दिया था शायद इसलिए क्योंकि उनको पता लग गया कि भाई अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है, तो और इस तरीके से उन्होंने उसकी लाइफ को बचाया। तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल हो गए। देखो, श्रीलंका के जेंटलमैन ने बताया कि जो डॉग्स हैं उस दिन उन्होंने मना कर दिया था, ठीक है। एलिफेंट का उन्होंने ऑब्जर्व किया हाफ आवर्स पहले याला नेशनल पार्क में कि किस तरीके से मतलब कि वो भाग रहे थे, तो इसका उन्होंने सेंस कर लिया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जिससे पता लगता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको पहले से ही पता लग जाता है कि अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है। तो इस पार्ट में सिर्फ यही था, बहुत सिंपल पार्ट था। वैसे तो पूरा चैप्टर ही सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि थोड़ा ध्यान, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो नए वर्ड्स, अगर आपको वर्ड्स पता होते हैं ना तो इजीली हो जाता है उसको ट्रांसलेट करना। पहले तो मेरा यही कहना है कि अपने वर्ड्स को याद करने की कोशिश करो। जब आपको वर्ड्स याद होंगे और टेंस पे फोकस किया करो कि वो टेंस किस सेंस में है, तो बहुत ईजी हो जाता है उसको ट्रांसलेट करना भी। और रीडिंग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि रीडिंग करने से ही हमें क्या होता है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स का पता लगता है, हमारी वोकैबुलरी एनहांस होती है, ये भी बेनिफिट है। स्टोरी पढ़ते वैसे अच्छा तो लगता है, मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे पर्सनली मतलब स्टोरी पढ़ना और वीडियो बनाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, स्टोरी पढ़ने से जो मतलब देखो चीज़ें हमें फ़ायदा भी तो कितना मिलता है ना, बीइंग अ स्टूडेंट होना भी चाहिए। तो इसी तो मतलब कि आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट रह जाएगा अगर आपने तीनों वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुनी है। अगर कुछ भी अगर डाउट रहता है, यू कैन राइट इन अ कमेंट सेक्शन, आई कैन मेक वन मोर वीडियो रिलेटेड टू द डाउट्स। सो मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।